दिल्ली ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज देश भर से हजारों पेंशनधारी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे और महाधरना दिया। इस धरने में सभी राज्यों से आए पेंशनभोगियों ने एक स्वर में सरकार से अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। धरने में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों ने मंच से ऐलान किया कि ईपीएस 95 पेंशनधारियों को न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता व स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। वक्ताओं ने कहा कि पेंशनधारी जीवन भर देश की सेवा करने के बाद अब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। जंतर मंतर पर मौजूद भीड़ ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द नहीं मानी गई तो यह आंदोलन और उग्र होगा। धरने में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए और केंद्र सरकार से पेंशनधारियों के हित में ठोस कदम उठाने की अपील की। जिस तरह बार बार आवाज उठाई जा रही है मगर सरकारें हैं उनके छू नहीं गूंज रही। देखिए, ये देश हमारा है, सरकार का भी है, हम सब भारतवासी है। हमने एक सामाजिक कार्य के तौर पे हमने हमारे सभी नेताओं ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके इतना बड़ा देश का प्रश्न सरकार के सामने रखा है। पिछले 10 साल हम लड़ रहे हैं, तप रहे हैं और इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए, ये सिद्ध किया गया कि हमारा काम हमारे पैसों से हो सकता है। ये कई बार टॉप ब्यूरोक्रेसी, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप सबके सामने प्रेजेंटेशन हुआ है। अब उसके बाद अभी बॉल सरकार के कोर्ट में है। हमने अपना कर्तव्य एक नागरिक के तौर पे किया है, अब सरकार को उसके कर्तव्य पे खरा उतरना है और जो सरकार अंत्योदय की बात करती है उनको ये अंत्योदय करना पड़ेगा। कोई जाति से दलित नहीं होता, पर दलित नहीं होता, पर दलित ये लोग हैं जिनके पास उम्र नहीं है, आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है, जिनको घर में अपने बच्चे भी संभाल नहीं रहे हैं और आज उनका पैसा होने के बावजूद उनको आप पीड़ित कर रहे हो। पर दलित तो ये है और इनको वंचित है, दलित है, महादलित है, इन लोगों को अगर आप इस नर्क से ऊपर नहीं उठाओगे तो आप आपके कर्तव्य में चूक जाओगे। ये मैं सरकार को पूरी तरह से बताना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ। हमारा काम है सरकार के सामने समस्या लेके जाना, हमने वो किया है। एक नागरिक होने के तौर पे बिना पैसों का आंदोलन इतना बड़ा हमारे लोगों ने खड़ा किया है और आज सरकार के दरबार में इसकी पेशी हुई है। आज नहीं, कई बार हुई है। मैं सरकार को आह्वान करता हूं, उनको विनती करता हूं नम्रता पूर्वक कि आप आपके कार्य में चुकेंगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। मैं हमको कलकत्ता से और एक प्रदीप बात किया है, हमको बात क्या कहना है, जो 1000 रुपया में अभी ये महंगा दिन में कैसे चलेगा आदमी लोग को। 1000 रुपया में एक हफ्ता भी नहीं चलेगा, 15 दिन भी नहीं चलेगा, ऐसे बात किया है। तो हम लोग को तो अभी हमको डिमांड चाहता है जो हमको कम से कम 17,500 रुपया देना ही चाहिए, नहीं तो हमको जीवन धारण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाल बच्चा लोग, हम नाती पोता सब बिना खा करके और मर जाएगा। यही हमको डिमांड है, इसीलिए एनएससी का आंदोलन में आया है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहरूप सिंह परिहार, उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने 30 से 35 वर्ष तक अपने खून पसीने की कमाई पेंशन फंड में जमा की, जो आज पेंशन फंड में लगभग 11 लाख करोड़ पैसा जमा है और लगभग 57,000 करोड़ रुपया अनक्लेवर पड़ा हुआ है। और सरकार हमसे कहती है, ईपीएफ को कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें ये मतलब नहीं है। हमें सरकार से ये हिसाब चाहिए, हमें हमारी मेहनत का हमें अपना हक चाहिए। हमारी 4 मांगे हैं, 7,500 प्लस दिए, पत्नी को ज्यादा शिक्षा सुविधा जो इसमें शामिल नहीं, उनको शामिल करके उनको जो है पेंशन दी जाए। अगर ये आज हमारा आंदोलन बहुत ही निर्णायक आंदोलन है, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगे हमारे कमांडर साहब राजावत जी जो भी निर्णय लेंगे हम बहुत आगे चल करेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। ये सरकार हम भूमि बहरी और समझ लीजिए हम लोगों को बात नहीं सुन रही। 8 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कई बार जंतर मंतर रामलीला मैदान में हमने आंदोलन किए और सरकार आश्वासन तो देती है पर हमारा काम नहीं कर रही है। इसलिए हम ये आखिरी आंदोलन है हमारा, बिल्कुल निर्णायक तौर पर है। अगर नहीं करती है जो भी निर्णय होगा मार पार की लड़ाई करके अपना हक लेकर जाएंगे। लाल मुकुंद मिश्रा, मंडल अध्यक्ष बस्ती और उत्तर प्रदेश का संगठन सचिव हूँ। पहले तो हम सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस उसमें तकल्लुफ करने का किया। जो है हम लोग जो है देखिए विगत
8 वर्षों से जो है हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। 7 वर्ष से अधिक हो गया। बुल्डाना में प्रतिदिन जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ईद हो, बकरीद हो, वहाँ अनवरत धरना प्रदर्शन चलता आ रहा है। हम लोग अनेकानेक बार रामलीला मैदान पर जो है धरना प्रदर्शन किए। जंतर मंतर पर 7वां 8वां बार है जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए। माननीय मोदी से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है 2 बार मिला। उनके द्वारा भी ये कहा गया कि हाँ आपकी मांग जायज है और हम जल्दी इस पर करवाते हैं। श्रम मंत्रालय में तो कई बार जो है मुलाकात हुआ, उनसे जो है वार्ता हुआ, मीटिंग हुआ, सब कोई कहते हैं। श्रम मंत्री जी द्वारा अब की बार आए तो हम लोग ये जानते थे कि ये बहुत अच्छे मंत्री हैं, लेकिन इनका भी वही हाल है जो विगत 4-5 मंत्रियों का रहा। और श्रम मंत्री द्वारा या राजनाथ सिंह जी द्वारा या हम लोग तो हर सांसद जी को जो है अपना ज्ञापन दे चुके हैं, हर डीएम को ज्ञापन दे चुके हैं, हर ईओ को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सबके द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से यही कहा जाता है कि भैया हम लोग माने कुछ नहीं, माननीय मोदी जी अगर यस कह देंगे तो 2 घंटे में फाइल हमारी अप्रूव्ड है, फाइल चली जाएगी। लेकिन माननीय मोदी जी को नैतिकता के आधार पर मानना चाहिए कि यहाँ पर सब लोग 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष के हैं, किसी घुटना काम नहीं कर रहा है, किसी का हार्ट नहीं काम कर रहा है, कोई बीपी का मरीज है, कोई शुगर मरीज है। सर डिमांड बताइए। डिमांड है हमारा मात्र बहुत कम से कम डिमांड है 7500 रुपए प्लस डीए प्लस 5000 जो आच्छादित नहीं है इससे, प्लस पति पत्नी को जो है केवल जो है स्वास्थ्य सुविधा। जी क्या नाम, कहाँ से आए? मैं आर्यन द्विवेदी, राजनारायण द्विवेदी, प्रांतीय महासचिव उत्तर प्रदेश। क्या डिमांड आप लोगों के? या काफी दिनों से देख रहे जंतर मंतर पे बार बार यहाँ पे धरने प्रदर्शन में आप लोग? हमारी ये EPS 95 की जो संस्था है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी द्वारा रचित है और पिछले 8 साल से हम लोग अपनी 4 मांगे लेकर के संघर्षरत है। 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मुफ्त इलाज और जो कहाँ से आए? कलकत्ता से है। क्या डिमांड है आपकी? पेंशन का डिमांड है। ये जो EPFO है, इन लोगों ने 300 से पेंशन शुरू किया किसी किसी को। जब गवर्नमेंट ने बोल रहा है कि पेंशन मिनिमम पेंशन 1000 रुपया होना चाहिए, लेकिन असल में जो लोगों को पेंशन मिल रहा है वो 300, 400, 500 रुपया। अब जब हमने पूछा है तो वो लोग बोल रहा है कि रिड्यूस पेंशन। अरे गवर्नमेंट जो बोल रहा है जो पेंशन को मिनिमम करो, 1000 रुपया कम से कम सबको दो, और वो बोल रहा है जो तो रिड्यूस पेंशन। क्यों रिड्यूस पेंशन? नहीं, उसको वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, किसी फैक्ट्री ने बंद कर दिया, इसी ने इन लोगों को पूरा सर्विस नहीं हुआ, इसी ने इनको रिड्यूस पेंशन मिल रहा है। अभी किससे क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं, हमारा जो डिमांड है वो मूल डिमांड है 7500 विद डीए और मिनिमम पेंशन जो 7000 होगा उसमें कोई कटलमेंट नहीं होना चाहिए। जो कटलमेंट पहले से 1000 रुपए से कटलमेंट किया है वो कटलमेंट नहीं होना चाहिए। पूरा आदमी को मेडिकल फैसिलिटी देना चाहिए। जो आज देखिए जो लोग हैं EPFO में, ये लोगों को उम्र देखिए 70-75 साल है, कितना दिन जिएंगे? 5 साल जिएंगे, तो इसको मेडिकल तो अभी चाहिए। मेरा क्या नाम? उमाकांत सिंह, मुख्य समन्वयक उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे, किस लिए दिल्ली पहुंचे जंतर मंतर? दिल्ली हम आए हैं, 8 वर्षों से हमारा अनुरोध जारी है कमांडर साहब के नेतृत्व में, और हम लोग यही चाहते हैं कि 7500 रुपए डीए उस पर पति पत्नी को मेडिकल सुविधा, और जो लोग इससे वंचित हैं उनको जोड़ करके 5000 रुपए दिया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको जो है यथावत। हमारा 57,000 करोड़ जो है EPFO में जमा है, और मात्र 14,000 करोड़ जो है EPFO हमको जो है पेंशन के रूप में दे रहा है। अगर वही 57,000 करोड़ के आधा भी अगर हम लोगों को मिले तो हमारा जो है काम हो सकता है, हमारी पेंशन मिल सकती है। हमने 417, 541, 1250 रुपए कंट्रीब्यूशन दिया है। 30 साल 35 साल सेवाएं हमने दी हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से, तो सरकार की सेवा किया है। इस समय हम लोगों का उम्र नाती पोतों के साथ खेलने का है, और ऐसी स्थिति में बताइए देश के कोने कोने से बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि 15 अगस्त को हमारी मांगों को जो है वो पूरा करके और सबके चेहरे पर खुशी आए।